चलिए हम लोग अब चैप्टर 11 के बाद पूरे सेक्शन के बाद हम करेंगे चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे 3D। 3D कहां से जाएगा ना 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 10 में स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ कर चुके हैं ना। चैप्टर 10 था स्ट्रेट लाइन, वो क्या था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री था। क्या था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D था वो 2D जिसमें सिर्फ x और y आता है। लेकिन 3D में क्या आता है x y z 3 एक्सिस होगा। 3 एक्सिस होंगे x y z। 3D आजकल तो जमाना ही 3D का नहीं है, हर जगह 3D है ना। फिल्म भी आजकल चलती है तो 3D चलती है, नहीं चलती है ना। बड़े बड़े जो अच्छे सिनेमा हॉल जो होता है उसमें है ना 3D चलता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3D का कोई भी मान लीजिए क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, आप उसे कॉर्नर देखोगे तो 3D बन रहा होगा। ये आप देख रहे हैं रूम है ना। इस रूम में भी देखिए उस कोने में देखो वहां से 3 लाइन दिख रहा है। नीचे देखो सब ऊपर देखिए, एक ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे और एक नीचे तरफ आ रहा है। ये 3D हुआ। एक उसमें x है, एक y है और एक z है। हर जगह आप जिस बेंच पे बैठे हुए हैं वो बेंच के कॉर्नर पे देखो वहां भी 3D है ना। ऐसे एक लेंथ पे गया, एक ब्रेथ पे गया, एक नीचे हाइट पे गया, उसमें एक लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। नहीं आप जब वॉल्यूम निकालते हो क्यूबॉइड का तो वहां भी क्या होता है LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट 3D है। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स भी हैं वो सब क्या 3D पे ही होता है ना। क्लियर। आज जो कैमरा जो अच्छे कैमरा भी आ रहा है या मोबाइल में वो भी क्या है 3D है। नहीं उसमें फीचर दिया होता है 3D आपको फोटो लेने का, पता है जी सब पता हो सारा चीज नहीं बताया 3D ने सब प्लेस है। अच्छा जो भी है उतना तो मुझे पता ही नहीं है ना। जो भी है तो जैसा भी है तो ध्यान रखिए 3D में करना क्या है, बहुत आसान तरीका है इसमें। जैसे 2D में आप जानते हैं मोबाइल चलाते हैं सागर, अरे बंद कीजिए ना मोबाइल को, क्यों उसमें लगेगा आप भी ऐसे बंद करो रखो अंदर। 45,000 जिसका 45,000 है चाहे 50,000 किसका है वो 50,000 का है। सब रुको कोई कुछ होने जाए उसको। ठीक है ध्यान दीजिए पर। तो 2D में आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 10th में भी पढ़े थे, हमने यूज किया है 11th में भी स्ट्रेट लाइन में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी आपका कितने 2D जब होता है तो इस तरह से होता नहीं, और ये 4 पार्ट में ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है कैसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स इक्वल 4 पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करता है। और आप पढ़ चुके हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, इसके नीचे में थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ जो लास्ट बच गया क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कोऑर्डिनेट्स का यानी x y का साइन प्लस माइनस किस तरह से वेरी करता है आप ये भी पढ़ के आ चुके हो है ना। अब इसी चीज को जब 3D होगा तो मैंने कहा इसमें 3 एक्सिस होगा, x भी होगा y भी होगा और z भी होगा। तो जो 3 एक्सिस है इस क्या कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। किसी कितने में 8 पार्ट। जब ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है तो आप इसको क्या बोलते हो इंग्लिश में क्या बोलते हो क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं ना लास्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है ये यहाँ पर है ना। लेकिन जब ये 8 पार्ट में डिवाइड करेगा तो इस पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेंट। ऑक्टेंट 8 पार्ट्स ऑक्टेंट है ना। जैसे क्वाड्रेंट था ऐसे बन गया ऑक्टेंट। ठीक है। अब इस ऑक्टेंट जो होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 8 पे जाना है
अब इनका भी हमने एक्स वाई जेड 3 रहेगा इसमें, उसमें 2 था 2D में, इसमें 3 रहेगा, है ना। एक्स वाई जेड, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड आएगा, ठीक है। तो इनका भी हमने साइन पढ़ना है, प्लस माइनस की तरह से वेरी करेगा, बस वही पढ़ना है और उसी पर पूरा 3D क्या हो गया, खत्म हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही होगा। सेकंड की जो बात होगा, सेकंड एक्सरसाइज का कुछ नहीं, जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आ चुके हो, स्ट्रेट लाइन में वो चीज यहां भी होगा। जितने स्ट्रेट लाइन में तो नहीं कि हमें स्लोप वगैरह निकालना, ऐसा नहीं, यानी मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th से रिलेटेड है, 10th में भी हम लोग पढ़े थे, है ना। 10th में जो पढ़े थे, इसमें स्लोप की जरूरत नहीं यहाँ पर है, यहाँ इक्वेशन नहीं निकालना होगा, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ इतना ही करना है कि 10th से पूरा रिलेशन इसका है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। वहां पर एक्स वाई निकाले थे, यहाँ पर वहां पर यहाँ एक्स वाई जेड, डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ यहाँ भी निकालना है, ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज करना है ना। और जरूरत पड़ी तो हो सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। ओची होता है जो बताया नहीं था उस दिन, अब बताया नहीं था उस दिन सेंट्रोइड कैसे बनता, क्या करता है, फॉर्मूला को हमने डिराइव भी किया था, पूरी बात बताया था। अब नहीं आया अलग बात है ना। तो ध्यान दीजिए, यानी यहां भी क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल में अब प्रूव करना होगा वही इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये प्रूव करना आएगा। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, है ना, ये प्रूव करना होगा। बात समझ रहे हैं? बस यही सब तो आएगा, और कुछ तो है थोड़ी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा ये डायग्राम पर। यहाँ तो लाइट नहीं मार रहा है यहाँ पर, नहीं सर, नहीं वहां पे लग मार रहा है, कहाँ, नीचे नीचे यहाँ ज्यादा नहीं दिख रहा है, मोबाइल के बात कर रहे हैं। हां सर, वहां आप नीचे में गाड़ी है और कर रहे हैं, इधर हम हल्का सा कर रहे हैं, इधर हां पूरा ले लीजिए सब फोटो, यहाँ ठीक है, आओ इधर ले लीजिए, आप इधर आओ उधर ले लीजिए, अरे नेट कम है बस, हां फिर ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हमने 3D बनाया है, ठीक है, ये ओरिजिन होगा, और इसको हमने एक्स लिया है, इसको अगर वाई लिया है ना, ये एक्स है, ये वाई, हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, वाई है, और ये क्या है, जेड है, ठीक है। हाँ, ये हमने तीनों पार्ट सिर्फ पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लेते हैं हम लोग तो ये चल जाते हैं। कैसे जाते हैं हम, तो ये चलते हैं आगे, ये नेगेटिव आता है इसका, ये नीचे आएंगे हम लोग, इसका नेगेटिव पार्ट होगा, ये क्या होगा, इसका नेगेटिव पार्ट होगा, है ना। वाई का नेगेटिव इधर, जेड का नेगेटिव नीचे आ गया है, और एक्स का नेगेटिव इधर चला गया है। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव आप जानते हैं, हाँ, किसी को भी एक्स वाई जेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ले सकते हैं। जेड डैश हो गया है, वाई को वाई डैश, यानी कि वाई डैश का मतलब नेगेटिव है ना, ही ना, 2D में ही ले लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्वाड्रेंट बनेगा कितने, 8 बनेगा, है ना, क्योंकि इस कार्टेशियन प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड होता है। इस पर आपको नहीं दिखेगा, ये जब पूरा 3D डायग्राम होता, जैसे वीडियो होता है ना 3D का, उसमें आपको दिखेगा वहां पर, लेकिन यहाँ पूरा पार्ट नहीं दिखेगा, है ना। हम लोग लिखेंगे इसको, कैसे भी लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, और उनका हम साइन किस तरह से लिखना है वो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यानी 3D, है ना, क्या करेगा, डिवाइड द
क्या कार्टेशियन प्लेन इंटू किसमें इंटू 8 इक्वल पार्ट नहीं इक्वल पार्ट जैसे कि 2D 4 पार्ट इक्वल पार्ट में करता ये ना each part is called octane octane है ना यही ऑक्टेन कहते हैं जिस तरह से क्वाड्रेंट होता है 4 पार्ट को 2D में उस तरह से ऑक्टेंट है ना ऑक्टेंट का मतलब होता है 1/8 1 भाई इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 1/8 पार्ट इसका मतलब है ऑक्टेन का मतलब है कि 1/8 पार्ट यानी इसको 1/8 भी कह सकते हैं 1/8 है ना 1/4 कहते हैं ना 1/3 1/4 ऐसे यहाँ 1/8 भी पढ़ा जा सकता है इसको उसको ऑक्टेन कहा जाता है ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग साइन पढ़ेंगे साइन कैसे वैल्यू करेगा आइए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर है ना सबसे पहले तो आप जो जानते हो ध्यान से सुनो यहाँ पर फर्स्ट में क्या प्लस ध्यान दीजिए पर आप जो जानते हो 2D वाला जो जानते हो पहले लिख दो 2D वाला लिख दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था 2D में फर्स्ट होता क्या प्लस प्लस सेकंड होता है प्लस माइनस थर्ड होता है माइनस फोर्थ होता है प्लस अब हम आगे बढ़ना है फिफ्थ बढ़ना है सिक्स भी आना है सेवंथ भी आना है और लास्ट में एट्थ भी जाना है ध्यान दीजिए तो जो आप जानते हैं पहले वो लिख दो क्या जानते हो फर्स्ट माइनस क्या होता है प्लस प्लस लिख दीजिए सर कौन है एक्स वाई बोल दिया ये होता है प्लस प्लस लिख दीजिए पहले सेकंड क्वाड्रेंट जानते हैं आप क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट एक्स का माइनस y का प्लस प्लस होता है राइट माइनस माइनस थर्ड में दोनों ही माइनस हाँ जी और प्लस माइनस एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस ये चीज यहाँ भी लिख दिए पूरा कंटिन्यू कर दिया आई फिर दोबारा दोबारा रिपीट करना ध्यान दीजिएगा मैंने पहले 2D का लिख दिया है 2D का जो होता है वो लिख दिया मैंने है ना अब फिर इसको रिपीट करेंगे फिर दोबारा यहाँ से प्लस प्लस फिर ये माइनस प्लस माइनस फिर माइनस माइनस अब फिर प्लस माइनस है ना अब हमने इसको बनाना है क्या 3D बनाना है ना तो क्या कीजिए कि एक बार हम सब में प्लस 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 कर देंगे और फिर जो हमने यहां से रिपीट किया वहां पर क्या कर देंगे माइनस 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 देखिएगा सारे कह रहे सर क्या बोल रहे हो है ना गलत नहीं है ध्यान दीजिएगा यहां कर दिया हमने प्लस यहां भी कर दिया हमने प्लस यहां कर दिया हमने प्लस यहां भी कर दिया प्लस 4 क्वाड्रेंट से कंप्लीट हो गया अब यहां क्या किया मैंने कि पहले हमने 4 को पहले यहां तक जो 2D वाला था क्वाड्रेंट वाला लिख दिया हमने फिर यहाँ पांचवें से फिर हमने रिपीट कर दिया है वही से ऊपर वाला है ना ऑर्डर में ऑर्डर चेंज नहीं करना है जो ऑर्डर था वही हमने फिर रिपीट कर दिया हमने है ना अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले 4 में प्लस 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 डाल दिया और जहां से फिर रिपीट हुआ है ना और जहां से रिपीट हुआ है वहां पर आप माइनस 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 आप देखिए ये आठों का आठों डिफरेंट है कि नहीं है एकदम नहीं सर कोई भी ऐसा आपको दिख रहा है जो कॉमन है नहीं सर तो ऑक्टेट बन गया ये ऑक्टेट हो गया फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट थर्ड ये साइन होगा फोर्थ का या पर प्लस माइनस प्लस फिफ्थ का प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस में देखो ये x प्लस में रहेगा y प्लस में रहेगा क्योंकि आप जानते हो ये क्या है पहला ये x है
ये क्या है y है और ये क्या है z है ना सागर है ना। आप देख रहे हैं सेवंथ का माइनस 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 सेवंथ क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें तीनों माइनस में है ना। और एट्थ में तो प्लस माइनस माइनस और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा जिसमें प्लस 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 है। ये हमारा जो बन गया है क्वाड्रेंट बन गया, ये ऑक्टेंट बन गया। क्या ये ऑक्टेंट है, यही ऑक्टेंट आता है ना। और ये आपका एक्स वाई की वैल्यू लिखी हुई है, ये मैंने ये लीजिए मैंने आपका पूरा टेबल कंप्लीट कर दिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको याद करोगे तो रटोगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रटोगे तो याद नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगा तो फटाफट माइंड को इस तरह से घुमाइए जिस तरह मैंने बनाया है उससे बना दीजिए, है ना। अब ये नहीं पता चला बनाने में 5 मिनट लगा दिए, पता चला जब क्वेश्चन कर रहा है तो पता चला कि इसको सोचने में ही 5 मिनट लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि जब क्वेश्चन करना था पेपर में ना तभी सोच रहे हो, उससे पहले कभी सोचा ही नहीं हमने। तो 5 मिनट नहीं लगेगा क्या? मान लो एग्जाम देने गए हैं, है ना, एग्जाम की जरूरत आ गई है तब वही सोच रहे हैं क्योंकि समझ रहे थे आसान तो है ये, इसे क्या घर पर सोचना है, एक बार अप्लाई करेंगे वहीं पर जब एग्जाम में कभी कुछ पूछेगा तब, है ना। तो वहां तो 5 मिनट लगेगा ही, जब कुछ सेकंड में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ सेकंड में ही आपको ये पकड़ आ जानी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा। बात समझ गए? तो पहले एक्सरसाइज खत्म। अब बुक निकालिए पहले एक्सरसाइज का। देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहे इसमें अप्लाई करता हूं, पहले देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन इसका आसान है वो मैं आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे क्या कह रहा है आपका 12.1 में है, क्योंकि ये 3D जो चैप्टर आपका है, कौन चैप्टर है ये? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है चैप्टर 12 है, कौन सा चैप्टर है? 12 चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, समझिएगा ध्यान से। अ पॉइंट यानी एक पॉइंट, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, समझिएगा यहां पर। what are its y coordinates and z coordinates? 0 0 समझिएगा आप लोग कि एक जो पॉइंट है वो x पर है, x पर है। अब x पर कहां है कोई लेन देन नहीं है, नेगेटिव तरफ है पॉजिटिव तरफ कोई लेन देन नहीं है ना। और कह रहा है कि इसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सागर बोला है 0 0, कोई और? कोई और? y0 z0 और कोई है जी? सलाम बोलिए ना, समझ नहीं आ रही है? अरे भाई साहब भाई समझिए ना, देखिए पर जब यहां समझो पहले, ये आपका जब हमने सिर्फ 2D बनाया है, ये आपका x और क्या है? y है। और मैंने बोल दिया कि यहाँ पर x पर कोई पॉइंट है, तब क्या कोऑर्डिनेट बोलोगे? आप बोलिए पहले इसे समझो करो, समझ आएगा वो क्या कोऑर्डिनेट इसका? 0 0 ये क्या लिखूं मैं, बोलो ना पूरा पॉइंट का कोई नाम दे दीजिए ना सर अपने आप। अरे भाई ले वो ये पॉइंट हो गया, और बोलो तो 1,0 1,0 बोल रहे 1,0 तभी वो समझ आ रहा ना। सिद्धार्थ क्या बोलोगे इसको? इसके x पर पॉइंट है। अरे भाई अभी हम एक्सटेंड लाइन में कभी आ चुके हैं, 10th में किया हां दिए हैं आप, अभी हम एक्सटेंड लाइन में हमने अप्लाई किया था, है ना। 10th में इक्वी डिस्टेंस वाला बहुत क्वेश्चन आता है, कभी x पर है कभी y पर है, फलना ठिकाना कुछ होता है प्लस पर। अरे प्लस प्लस मैं थोड़ी पूछ रहा हूं, प्लस प्लस एक कोऑर्डिनेट होता है, क्या पूछ रहे हैं? मैं इस x पर कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं। हां ये क्या लिखूं मैं कोऑर्डिनेट? कहा गया कि आपका पॉइंट x पर है, 2D में 2 डायमेंशनल में x y जो लिया गया है उसमें आपका पॉइंट जो है x पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा ये समझना पड़ेगा पहले। हिमांशु क्या सर? अरे वही सर जो पूछ रहा हूं मैं सर पॉइंट को m आए तो 1,0 वही होगा। अरे भाई मैं यहां से क्या बोलोगे? हां चल हमने ये नहीं माना, चल
x को बदलो। यही तो बोलना था x को जीरो। अरे ये तो मैंने पॉइंट का नाम दिया खाली, जैसा आपका नाम हिमांशु है उसका नाम सनम है, उसका नाम दिया हुआ था, है ना। x को क्या होगा 0। अरे भाई जब x पर आया तो x को जीरो ना होगा कि यहाँ से यहाँ x है और y तो है ही नहीं, y जीरो, एक y यहाँ लिख दो, यहाँ है जीरो, x और y दोनों के जीरो है। कोई पूछेगा x y दोनों जीरो है, ओरिजिन होता है x y दोनों ही जीरो है। तो ओरिजिन पर आई 3D में अगर x y z तीनों जीरो है तो ये ओरिजिन पे यहाँ पर आ जाएगा, इस ओरिजिन पर आ जाएगा, ये ओरिजिन है यहाँ पर जो वो लिखा हुआ है ना। और जब यही y पर होता है, जब पॉइंट y पर होता है 0, y यानी जिस पर है वो तो रहेगा, बाकी सब क्या होगा जीरो। तो वही तो बात यहाँ पर है, वही क्वेश्चन तो था इसमें। तो हम वही तो बोले। हाँ जो सागर बोला वही क्वेश्चन जब था कि पॉइंट आपका 3D में x पर है, पॉइंट कहाँ पर है x पर है, देन व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ y एंड z, तो y भी जीरो और x भी जीरो, लाइक दिस। x आपका रहेगा जिस पर है, अब मान लीजिए ये कहीं पॉइंट है तो x रहेगा x, खाली x लिखेंगे उसको, और y और z क्या होगा जीरो, ये ओरिजिन वाला जीरो, है ना। समझ आ गया बात। हां सर। नेक्स्ट में कह रहा है कि आप पॉइंट इन दी, हाँ अब मजा आएगा। अब मजा आएगा, ध्यान सुनिए। और पॉइंट इज इन दी एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल सर। एक्स वाई प्लेन। प्लेन। चलो हम एक्स वाई पूछ लेते हैं पहले, आगे नो प्रॉब्लम। एक जेड था, ठीक है, लेकिन एक्स वाई बोलिए एक्स वाई प्लेन, कोई पॉइंट ऐसा है एक्स वाई, तो व्हाट, तो पूछा जाएगा जब हमने कहा एक्स वाई प्लेन तो जेड के कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पूछा जाएगा। बात समझ गए। प्लेन कौन सा है, प्लेन मैंने बोला कि प्लेन बोला जा रहा है कि प्लेन जो है एक्स वाई है, ठीक है, तो जेड कितना होगा वो बताना है। एकलव ने बोला जीरो होगा, खुशी है जेड, हाँ क्या बोले जेड को मैं लिखूं, हाँ जेड की वैल्यू बता रहा है, जेड कोऑर्डिनेट बता रहा है। जी भारत है, मैं बार बार करके फिर माइंड खोल देता हूं। जेड कितना होगा ओनली जीरो होगा सोनू, वो एकदम जीरो होगा। हाँ जी सागर जीरो होगा, एकदम जीरो होगा, ठीक है। और मैं ये पूछ दूं कि अगर मान लीजिए आपका प्लेन जो है एक्स और जेड है तो y क्या होगा, तो पूछा जाएगा कि y क्या होगा, मतलब y का कोऑर्डिनेट हाँ जीरो का, है ना। और अगर मैं ये पूछ दूं है ना जेड वाई प्लेन है, x क्या होगा, जेड वाई प्लेन बोल दीजिए या वाई जेड बोलिए, तो सर को बताना है। ये बात समझ आ गई है, यही जब क्वेश्चन इसमें होता है। और ये तो सब समझ, जितने प्लेन हो बता दोगे, ठीक है। अब आके ध्यान समझिएगा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ, मैं एक दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। -3 सर देखिए ध्यान सुनिए, -3 -1 और 6 है, ध्यान समझिएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें नेम ऑफ ऑक्टेंट्स, क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेंट्स। सर तो ये सर में आएगा, ऑक्टेंट का नाम बताना है अपने, 4 ऑक्टेंट अभी भी बोर्ड पर लिखा गया है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑक्टेंट होगा और पकड़ना है बाबू, आंसर नहीं ध्यान दीजिए। माइनस प्लस, आपको 3 1 6 से क्या ले जाना है, आपको तो देखना है साइन माइनस है, माइनस है या कुछ नहीं तो प्लस है, साइन कुछ नहीं दिखे तो प्लस, तो माइनस माइनस प्लस ढूंढना है। तो माइनस माइनस प्लस कहां पर है, माइनस माइनस प्लस थर्ड में, इसको लिख देना है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेंट है। ओके सर उसको मिटा दीजिए, फिर कुछ ही क्वेश्चन है। हां सर सही है, मिटाइए उसको मिटा दीजिए। फोटो की कॉपी कर सकते हैं, जाओ कॉपी करो, ये ऑक्टेंट है ना, समझ रहे हैं बात। चलिए एक आध मैं और पूछ लेता हूं इसे यहाँ पर, चलिए मैं पूछ लेता हूं अपने आप ही, ध्यान दीजिएगा।
सरम को बताना है। सरम सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एकदम सही है। माइनस प्लस प्लस प्लस, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट नहीं। सॉरी और टेंथ। हां हाँ क्वाड्रेंट में बोलने का तो आप नहीं है। नहीं बोलने का आदत हो गया ना सर। हाँ वही करो कि शुरू से क्वाड्रेंट 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 बोलता रहा, ठीक है ठीक है। और अब मैं पूछूंगा ध्यान दीजिएगा, जिसे नाम लो वही बोलेंगे, है ना। देख लीजिएगा, हाथ जाता हूँ पूरा, जो ना पूरा देख लो बोर्ड। यस सर। तो ये प्रिंस को ही बोलना है। 4 - 2, 0 ऑक्टेंट का नाम बताना है। तो बोलिए लगता है कि सही है, ये नहीं है। ये नहीं है। है सर। है हाँ सर क्या सर 4.8 सर। हैं? 4 क्वाड्रेंट है। उसको मिल गया, 4 क्वाड्रेंट को मिल गया, इसे बहुत मिल गया से है वो। कह रहा अभी हम हाई नहीं जा रहे, मिल गया ना, इसलिए खुश हो गया हूँ। मिटाइए सर, तब फिर मचाएगा कोई। एक मिनट चलिए, सनम बोलिए। 4 क्वाड्रेंट ये है। 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। और खुशी और पहले 4th ऑक्टेंट था। ठीक है। और ये सुनू सागर सर सबसे पहले तो x5 प्लेन में है। जीरो तो यहाँ पे अपनी ऑक्टेट XY प्लेन में है। इन्होंने बोला है कि प्लेन जो है वो कौन सा है? XY है। XY है ना। तो सही बोला है, यही मैं चाह रहा था कोई ऐसे कोई बोले। ये आपका XY प्लेन में है ना, क्योंकि हमें पता है ये x भी है और ये क्या है y भी है। और Z0 जैसा कि ऐसा क्वेश्चन हमने ये करके आए हैं, तो Z0 है ना। तो ये इन एक y प्लेन हो गए, नहीं XY प्लेन हो गए। क्वाड्रेंट के बाद और क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ठीक है आपका कौन सा? 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेट ऑक्टेंट, सर ठीक है। यस सर। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो ध्यान रखना है। चलिए एक और देख लेते हैं हम। चलिए इसका बताना है, ये बोलेंगे पता कौन? एकलव्य वही -2 0 -3 एकलव्य। सर क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेंट नहीं होगा। ऑक्टेट होगा 6 और x और y प्लेन, है। x और y प्लेन। XY प्लेन आपने बोला है कि प्लेन जो होगा एक से y प्लेन होगा, है ना। ये बोला है XY प्लेन भाई, जो बोला लिख दिया। और क्वाड्रेंट बोला है, ऑक्टेंट बोला है, ऑक्टेंट ये सिर्फ बोला है। केबीसी में मैक्सिमम कितना रहता है? 7 करोड़ 7 करोड़ कल जीता है, 50 करोड़ जीता है बंदा। 50 करोड़। अरे 50 लाख, अच्छा 50 लाख जीता है वो कल। नहीं सर, मैक्सिमम कितना रहता है? 7 7 करोड़ ना। 1 लाख जीत गया 7 करोड़। और 7 करोड़ अब किसी जन में पहुंच नहीं रहा तक कि क्वेश्चन इतने मुश्किल कर देता है ना, वहाँ तो पहुंचना मुश्किल होता है। अरे भाई तो अमिताभ बच्चन जी पूछ रहे हैं, अमिताभ का उनका सब आंसर पता है उनको। वो तो खाली क्वेश्चन आ रहा है। और वो खाली क्वेश्चन आ रहा है, वो पढ़ के सुना रहे हैं आपको। अच्छा जिस ऑप्शन पे हरियर लगे सही मतलब है। नहीं अमिताभ बच्चन का मतलब क्या, वो सब कुछ ज्ञानी है। नहीं सर। अरे भाई वो एक्टर थे, एक्टिंग है, एक अच्छा इंसान मानते हैं, अच्छा इंसान भी है। एक्टिंग करने वाले जिसे हीरो कहा जाता है वो एग्री जो भी कहो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सब नॉलेज उनके पास है,
ऐसा नहीं है। सर टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया। बस है। हाँ तो ये हिमांशु बता रहा है कि ये सही है यार, गलत सर। गलत है तो सही बता दीजिए। वो एक्स वाई जेड बस एक सब्जेक्ट प्लेन होगा। ये इन्होंने कहा है कि इसको मिटा दीजिए, हाँ ना, और इसको ये प्लेन कर दीजिए। इकलाब अब गलत कर रहा है, पिटो क्या इसको? अब क्या है गलत? आप एक्स वाई बोल दिए, जेड बोल दिए। वाई जीरो। अरे बाबू वाई भी जीरो है। यस सर। सर हाँ? सर एक ऐसे लिखे तो अब नहीं दिख रहा था क्या? लिखे ना सर। हाँ, बोलिए। अच्छा सर एक और, ये सिर्फ 6 ऑक्टेट में रहेगा या फिर 7 में भी तो इसका पॉसिबिलिटी सही है? किसमें? 6 और 7 में। 6 और 7 में हाँ सर। ऐसे ऐसे जगह जनरली क्या है कि जैसे प्लेन की बात आती है, जनरली ऐसे क्वेश्चन को प्लेन बोला जाता है। प्लेन में कौन प्लेन में है, तो six है ना? दोनों और की possibility। बात इसकी है कि ये जो माइन 2 और माइन 3 की बात की जाए तो प्लेन में आता है, और जीरो तो मतलब ओरिजिन में आता है। कहाँ आता है? जी ओरिजिन पर। जैसे माइनस दोनों है, और जीरो का मतलब ओरिजिन पे आ गया, उसको प्लस माइनस तो नहीं होता है, लेकिन प्लस अगर लेते हैं तो उसमें आता है। आप सेवन की बात कर रहे हैं, हाँ 6 और 7 दोनों में इसका माइनस माइनस आ जाएगा, लेकिन मेनली क्या होता है, जेड में आता है। सॉरी प्लेन की बात होती है। जब भी कोई जीरो हो जाए तो प्लेन की बात होती है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ पूछा ताकि प्लेन तो पता होगा कि प्लेन कौन सा होगा। कम से कम आप लिखे ना सर। बोलिए। -2 -2 0 0 0 ये बताएगा सिद्धार्थ कौन से ऑप्शन 8 ऑप्शन। अच्छी तरीके से, ठीक है सिद्धार्थ रुकिए सर। दिखा दो आज आलू के में दिखा दो। -2 0 2 ऑप्शन 2 ऑपरेंड में हो गया। और कुछ कहना है आपको? और इसके बाद कुछ और कहना है? एक्स प्लेन उसको बात करेंगे। सर जा रहे हैं आप? एक मिनट नहीं सर। सर कैसे जा रहे हैं? से हमारे सर। ये उसको एक्स प्लेन कहेंगे नहीं, प्लीज उसको बताना है। आप कुछ नहीं होगा सर। बोलिए सर। बोलिए। जाइए। माइनस 2 0 सुनते नहीं आप क्या क्या जल्दी बोलिए। सर जो बोला वो है सर, समझ लीजिए। क्या समझ लिया? अरे मैं सर बोल ही रहा था सर, दूसरा था। हाँ जल्दी बोलो। माइनस 2 0 क्या? सर 2 ऑक्टेट। हाँ 2 ऑपरेंड। अच्छा ये यस सर। अच्छा प्लेन आप प्लेन से बता। हाँ एक्स प्लेन हो जाएगा। एक्स प्लेन होगा। अच्छा सिर्फ एक डायमेंशन में प्लेन भी होता है। सर जा रहे हैं सर। मैडम नहीं सर। ऐसा गलत दे रहा है मैडम। बैठ जाएगा नहीं। सलाम यस सर। बोलो। सर पूरा प्लेन और एक्स प्लेन है, वाई अच्छा इसके बाद ये हिमांशु सुनो सर वही क्या हुई? क्या हुई? सेकंड हो सकता है और 7 हो सकता है। खुशी सेकंड और कुछ कहना है? और सागर एक सेक्शन पे सर। जी बेटा इसको कोई प्लेन नहीं कह सकते, कोई क्वाड्रेंट नहीं कह सकते हम। ताकि दोनों 2 0 भाई 2 0 है। मैं कह रहा हूं ध्यान सुनो। यस सर जल्दी। मैंने कहा 2D में यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर ऐसा है, ऐसा है। इस पॉइंट पे मान लो बी पॉइंट है, क्या कहोगे इसको? किस क्वाड्रेंट में है? और समझे मेरी बात? सागर इस बी पॉइंट हमने दिया है यहाँ पर 2D में। 2D की बात किया मैंने। -2 0 एक तो हमने दिया है -2 0। यस सर। कोई पूछे क्वाड्रेंट तो क्या कहोगे? कौन क्वाड्रेंट बोलोगे? एक्स क्वाड्रेंट। एक्स क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड तो भैया इधर होता है, इसमें होता है, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर होता है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? यस सर। इस लाइन के नीचे, इस लाइन से ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट होता है। वो तो लाइन पर नहीं है, वो तो एक्स पर है, माइनस की तरफ है, लेफ्ट में एक्स पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स है। तो क्या बोलोगे कि पॉइंट कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स एक्सिस पर है, यही बोलोगे? यस सर। तो बाबू वही यहाँ भी है कि कोई क्वाड्रेंट इसका नहीं है। किस पर है? एक्स पर है, नेगेटिव की तरफ है, एक्स पर है। तो सीधा बोला जाएगा कि किस पर है? ये आपका ऑन दी कहां? एक्स एक्सिस है। बस इसका यही आंसर है ना?
कॉपी जो देखिए वो कर दीजिएगा। और सेकंड एक्सरसाइज आप फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा? कंप्लीट है। यही नहीं, चार तो आप सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हो। अब जाना है क्योंकि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बस यार एक सरवाई माता एक सरवाई जल्दी आपका ये मतलब देता है, तो आप इसको जितने जल्दी खत्म कर दो क्लोज चैप्टर हो जाएगा, है ना? कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आप रेडियस स्टैटिक्स के बाद सीधा कैलकुलेट। हाँ तो